पूछते हैं आप अच्छे तो हैं? जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। ये वीडियो जो है ये तब की है जब आप अप्लाई कर देते हो और आप ये सोचते हो कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई अच्छा कोर्स आपको मिल जाए जो आपने सोचा है। तो उस टाइम पे आपको दुआओं की, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में, 2 यूनिवर्सिटी में, 3 यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करा दिया, अलग अलग कोर्सेज़ में, या जिस भी एक पर्टिकुलर कोर्स को आप चाहते हो उसमें, या उससे रिलेटेड किसी कोर्स में। उस टाइम के बाद कितना टाइम लगेगा कि वो आपको यूनिवर्सिटी आपको रिस्पॉन्स बैक करे? कितना टाइम लगेगा कि आपका ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट हो, आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए, यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर दे, आपकी प्रोफाइल वो एक्सेप्ट कर ले? उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा? तो ये सारी कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल को देखती है, पूरी यूनिवर्सिटी की टीम होती है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट है इनके पास, जो वो देखेगी कि आपकी प्रोफाइल है, जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया उसके लायक है भी या नहीं है। अब देखो, इन केस अगर आपने किया है एमबीए में, तो आपने कर रखी है इंडिया में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, व्हाटएवर, जो भी बैचलर डिग्री कर रखी है, आप एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में यूनिवर्सिटी आपको प्रोफाइल देखेगी कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है या नहीं, आपकी जो डिग्री है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है या नहीं। तो दोनों में से कोई एक चीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, आइदर आपकी डिग्री या आपका वर्क एक्सपीरियंस, तभी यूनिवर्सिटी आपको कंसीडर करेगी कि हाँ ये बंदा मैनेजमेंट कर लेगा। जब आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर देती है, ऑफ़र लेटर कितने टाइम में दे देगी? कभी कभी तो 24 घंटे में दे देती है, मेरे को 24 घंटे मिल गया था। किसी किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जावे। और कई बार ऐसा होता है कि आपने अप्लाई कर दिया, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, इंडिया में बैठे हो, वेट कर रहे हो कि कब आएगा। उस टाइम पर आपने, अगर आपका 2 वीक के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मतलब या तो यूनिवर्सिटी आपको पास भेज देगी कि ये फॉर्म भर के दे दो, या आपको बोल देगी कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे तब हम डिसाइड करेंगे, या आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे, सॉरी कंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे। तो अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है इनमें से, तो आपने अदर यूनिवर्सिटीज़ की ओर मूव करना चाहिए और ऑप्शंस देखने चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के भरोसे अगर 1 महीने से ज़्यादा बैठ गए हो, 20 दिन से ज़्यादा बैठे हो, तो आपका ही टाइम ज़ाया होने लग रहा है। तो वो आपने एक अपने, ये कह लो कि पॉइंट टू बी नोटेड, वो आपने लिख करके रखना है। ठीक है? नहीं तो जिस यूनिवर्सिटी ने आपको 24 घंटे में ऑफर लेटर दे दिया, आपको फ़ीस समझ में आ गई इतनी है, मैं पे कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, और मुझे, आपको ये लगे कि मैं ये कोर्स भी कर सकता हूँ, तो फटाफट एक्सेप्ट करो, लंबा खींचो ही मत। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं होल्ड पे रखता हूँ, और मैं दूसरी यूनिवर्सिटी थी जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, और अभी ये किसी और से आया है मेरे पास ऑफर लेटर, देन यू हैव टू वेट फॉर इट, और आपको दूसरे जो जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो उसका वेट करना चाहिए, और आपको आगे फिर डिसीज़न लेना चाहिए अगर वो आता है या नहीं आता उस बेसिस पे। और ऑफ़र लेटर भी 2 तरीके का आएगा, एक अनकंडीशनल और एक कंडीशनल। कंडीशनल में 2 कंडीशन होंगी, एकेडमिक की, आइल्स की जगह, या फिर किसी इंग्लिश टेस्ट की, वो आपने पूरी कर देनी है, जो कि 6 होती है, मिनिमम 6 ईच, किसी किसी में 5.5 भी मान लेते हैं, और 6 ओवरऑल मांग लेते हैं। और इसके बाद जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। बेसिक ही क्राइटेरिया ये है। ठीक है? अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, एकेडमिक में जितने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने मांगे वो सारे पूरे कर रहे हो, कोई गैप है तो उसके लिए एक्सपीरियंस आपके पास उस टाइम का कुछ है, या फिर आपने उस टाइम में जो भी किया है, कोई सर्टिफिकेशन लिया, कुछ भी किया है, तो वो आपके पास हो, तो आप उस बेसिस पे फर्दर मूव कर सकते हो। तो आपको बता देना कि हाँ भाई ठीक है, मेरे पास ये है। अगर वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी को लगा कि ये ठीक हैं, और आपको फिर वो ऑफ़र लेटर दे देती है अनकंडीशन करके। अनकंडीशन का मतलब ये है कि उसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं वो सब फेयर हैं, वो सब आखिर तक वही बातें मानी जाएंगी। अगर उसमें जो भी फ़ीस लिखी वही मानी जाएगी, उसमें जो भी डेट लिखी है, ड्यू डेट लिखी है, उसमें जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपका नाम है इवन, वो भी फिर आगे वही मूव होगा, आपकी जो जीमेल डली है वो मूव होगी। नहीं तो अगर यहाँ पे कुछ भी कोई गलती हो जाती है, कॉन्टैक्ट नंबर गलत चला गया, मेल आईडी गलत चली गई, या एजेंट की चली गई, आपकी नहीं गई, तो
फिर वो आपने यूनिवर्सिटी में आकर ठीक कराना पड़ेगा, या फिर स्पेशली उनको मेल करना पड़ेगा कि मैं ये करेक्शन करना चाहता हूँ। तो फिर उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा कि कोई यूनिवर्सिटी फटाफट कर देती है, किसी का जितना डिले है भाई वो चल रहा है, वो लंबा खिंच जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जब आप अप्लाई कर दो और ऑफ़र लेटर के बीच में, ये जनरली 1 महीने का टाइम होता है। किसी किसी का ऐसा होता है कि महीना भर वेट किया और फिर अगले दिन किसी नई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसके पास से आपके पास 24 घंटे में ऑफ़र लेटर आ गया, और किसी का आप महीने से वेट कर रहे थे। तो जो ये ऑफ़र लेटर का ऑल अबाउट है ना, वो ये है कि इतना टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स 20 से 25 दिन। ठीक है, अगर आपको ये है कि भाई ये यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप वेट कर लो। अगर आपको ये है कि भाई नहीं मेरे को कोर्स चाहिए कहीं भी मिल जाए, तो फिर आप जो भी आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, जो आपकी फ़ीस सूटेबिलिटी है, क्योंकि फ़ीस अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है आपकी कोर्स प्रेफरेंस और यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस के बाद भी। तो अगर आपको सूटेबल लगता है तो जस्ट गो फॉर इट और भाई उसमें ले लो। और उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि आपने फिर यूनिवर्सिटी में ऑफ़र लेटर तो मिल गया, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में यहाँ से पढ़ाई करना चाहता हूँ और मेरे को फ़ीस भी सेट होगी। उसके बाद ऑफ़र लेटर पे एक बात लिखी होती है कि इतनी फ़ीस जमा करानी, यहाँ जमा करानी है, ऐसे जमा करानी है। तो ये बात जो है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, वीडियो लंबी खिंच जाएगी अदरवाइज़। तो अगली वीडियो जो होगी वो इस बारे में होगी कि भाई आपको फ़ीस कैसे जमा करानी, कहाँ जमा करानी, किस तरीके जमा करानी है। और एक इसमें शो मनी का एक पार्ट आएगा कि भाई आपने जो शो मनी है वो कैसे दिखानी है, फ़ीस जमा करा दी उसके बाद कितनी शो मनी दिखानी है, कहाँ किस लोकेशन में कितनी दिखानी पड़े, किस लोकेशन में कितनी दिखानी पड़े, और वो शो मनी आप एडजस्ट कैसे कर सकते हो। कुछ तरीके हैं जहाँ से आप शो मनी दिखा सकते हो लोन लेकर, वो सब जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं तो थैंक यू सो मच। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आई एम डैम श्योर। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो भाई कमेंट कर लो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और वीडियो आगे बढ़ती रहे। इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपके एक्सपीरियंस के साथ इन्फॉर्मेशन आवा है, थोड़ा मैं आपसे सीखूंगा, थोड़ा आप मेरे से सीखोगे, और जो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ आने के बाद जो एक एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो कि इंडिया में बैठे बैठे बंदे के पास और यहाँ आने के बाद में बहुत डिफरेंस है। जो आप यूट्यूब पे देखते हो बहुत सारी सिर्फ हवा है, बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में रहे, तो वो अपने पास नहीं है जो है फैक्चुअल है। अगर किसी भाई को कोई डाउट है तो बेझिझक होकर आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।